दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग टीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सफलता खुद के परिश्रम और आत्मविश्वास से ही मिलती है। प्रश्न पत्र हल कराने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस क्षेत्र से आपके प्रश्न गलत हों उस पर विस्तार से अध्ययन करें। पेपर सॉल्व करने के बाद नीचे एक लिंक होगा, उसमें वही प्रश्न होंगे जो टीजीटी 2021 में आए थे, केवल क्रम बदले होंगे। उसको आपको हल करने हैं और उसके बाद रिजल्ट पर क्लिक करके अपना स्कोर देखना होगा। और पहला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो लौट कर आया हुआ, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए प्रत्यागत होता है। जो आया हुआ हो उसके लिए आगत होता है। जो बीत चुका हो उसके लिए विगत होता है। वह जो जैसा आया था वैसा ही चला गया तथागत होता है। तो इसका विकल्प डी सही है, प्रत्यागत। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची सरिता, तरंगिणी, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीड़ा पाणी में समास है। तो दोस्तों, बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके, वह बीड़ा पाणी अर्थात सरस्वती। इसमें बहुब्रीहि समास है। आपका बहुब्रीहि समास सी सही है। जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। बी सही है, दूसरा विकल्प सही है। देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था और इनके गुरु का नाम था फूको अल्थ्यूरस। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये सी सही है, रामविलास शर्मा का है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ मार्क्सवादी कवि और आलोचक रामविलास शर्मा की हैं, जिसका प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। बाद में अज्ञेय ने इसे तार सप्तक में भी शामिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, अभ्यंतरिक गलत है, अभ्यांतरिक भी गलत है, आभ्यंतरिक सही है। अभ्यंतर में जब इक प्रत्यय लगता है तो अ का आ हो जाता है, तो ये सी सही है आपका। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजेता हैं। तो इसमें आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सही है, बी विकल्प सही है, दूसरा सही है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं। आपका डी विकल्प सही है। वादिराज एक प्रसिद्ध जैन कवि हैं जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। यशोधर चरित्र, न्याय विनिश्चय, विवरण, एकी भाव इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार के उदाहरण हैं? तो इसमें परिसंख्या अलंकार है, बी सही है, दूसरा सही है। दोस्तों, परिसंख्या अलंकार जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान या सभी स्थान से लोप कर किसी एक विशिष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है, जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरुचन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार होगा, दूसरा सही है। दोस्तों, प्रतीप अलंकार ये उपमा का उल्टा होता है। जहाँ पर
प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊट पटांग शब्द में समास है। वैसे दोस्तों इस प्रश्न को आयोग ने बाहर कर दिया था, लेकिन अधिकांश विद्वान इसको तत्पुरुष समास मानते हैं, तो हम लोग भी विकल्प डी को सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो विकल्प डी सही है, गुरो धन ए। अयादि संधि है इसमें, जिसमें ओ प्लस ए बराबर ओ का वा हो जाता है, तो वा पे फिर ए की मात्रा लग जाएगी, गुर वे हो जाएगा। अगला देखते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है, तो इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसमें बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प ए सही है, पहला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो इसमें विकल्प बी सही है, राउरबेली आपका दूसरा सही है। दोस्तों राउरबेली रोड़ा कवि द्वारा लिखित 10वीं सदी का चंपू काव्य है, जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन मिलता है। यह एक शिलांकित कृति है। दोस्तों वर्तमान में यह मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका विकल्प बी सही है, अमृतलाल नागर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया, तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने को किया था, तो प्रस्तुत किया था, तो आपका विकल्प सी सही है, तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है, तो यह कथन दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति है, तो आपका विकल्प डी सही है, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो दोस्तों इसमें वो रूपक अलंकार है, विकल्प ए सही है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों आयुतम 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है, विकल्प डी सही है, आयुतम 10,000 के लिए होता है। दोस्तों लक्षम 1 लाख के लिए होता है, न्यूतम या प्रयुतम 10 लाख के लिए होता है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ये चंद्रकिशोर जायसवाल का है, विकल्प ए सही है, चंद्रकिशोर जायसवाल। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। दोस्तों पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें ओज गुण मौजूद है, तो दूसरा विकल्प सही है। इन पंक्तियों में ओज काव्य गुण का प्रयोग हुआ है। यह एक प्रणय गीत है
जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। दोस्तों, जहाँ पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, स्फूर्ति, तेज, आवेश उत्पन्न हो जाए वहाँ ओज गुण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसमें दोस्तों 3 उनका है और पूछ रहा है कौन सा उनका नहीं है। तो अपराजिता इनका नहीं है, तो विकल्प डी सही है। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं मधुलिका, किरण बेला, करील, लालचूनर आदि हैं। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में दोस्तों तत्पुरुष समास है। डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो ये नीलू नीलिमा नीलोफर है, जो भीष्म साहनी का है। दोस्तों, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणुका जो है ये पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया ज़िले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण करता है। खुदा सही सलामत है, ये रविंद्र कालिया का है, जो नारी शोषण का चित्रण करता है। और इसमें दूसरा 2 भागों में इन्होंने लिखा है। पहला भाग नारी शोषण का चित्रण करता है और दूसरा भाग चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। मुझे चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का अभिनय कला के लिए कलाकार के संघर्ष के गहरे पीड़ा का बोध कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो दोस्तों, विनय और सोफिया रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। अगर देखा जाए ये सारे उपन्यास प्रेमचंद के ही हैं। युष्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो ये भी सही है। तुभ्यम तथा ते। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? दोस्तों, इसमें पूछा 3 सात्विक अनुभाव हैं और इसमें से कौन सा नहीं है वही आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है, तो विकल्प सी सही है। विषाद संचारी भाव है। दोस्तों, संचारी भावों की संख्या 33 है, जबकि अन्य सभी इसमें अनुभाव हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक या आंगिक, वाचिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। दोस्तों, सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, बैंवर्य जिसको कहते हैं पीली पड़ना, मतलब पीला पड़ना, प्रलय, तन्मय होकर अचेत हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, हम इसको प्रयोग करके भी देख लेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। जवाब मिला, दोस्तों पुल्लिंग है। गुलाब खिला, गुलाब अच्छा है, ये पुल्लिंग है। हिसाब, अच्छा हिसाब, बुरा हिसाब, ये भी पुल्लिंग है। शराब, अच्छी है, बुरी है, ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो दोस्तों, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका मतलब विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें कौन सा भिन्न है? 3 एक समान है। दोस्तों, 3 इसमें आत्मकथा है और एक जीवनी है। जीवनी है आपका बट वृक्ष।
की छाया में। बाकी आपके सब जो है आत्मकथा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, तो 3 उनकी है, एक नहीं है। तो रामलीला इनकी नहीं है, बाकी इनके सब हैं। रामलीला निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, बाकी सब इन्हीं का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, कि पहले कौन लिखा गया, उसके बाद कौन लिखा गया। तो दोस्तों भारत भारती पहले लिखा गया, उसके बाद साकेत लिखा गया, उसके बाद यशोधरा, फिर उसके बाद जय भारत। तो इस भारत भारती 1912 में लिखा गया था, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में और जय भारत 1952 में लिखा गया था। तो इसका मतलब आपका विकल्प बी सही है, दूसरा सही है। अगला देखते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी काव्य शास्त्र में दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त का नाम आता है। इसमें बौद्धिक रस की स्थापना करने में गणपति चंद्रगुप्त का नाम आता है। तो आपका सही है विकल्प डी। ना धर्म वृद्धेषु वयः समुच्चयते, यह सूक्ति किस कवि की है। तो ये दोस्तों विकल्प ए सही है, कालिदास की है। यह कुमार संभव से लिया गया है दोस्तों ये सूक्ति। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इसकी विषय वस्तु शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। अगला देखते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये सत्य हरिश्चंद्र था, विकल्प ए सही है, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ये 1875 में, जिसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सत्य हरिश्चंद्र बंगला साहित्यकार क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक का अनुवाद है। यह 4 अंकों का नाटक है, जिसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। अगला देखते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धोध विधायिनी स्फुरत्नी सत्कवेद बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है। वाग्भट्ट का कथन है, बी सही है, विकल्प बी सही है, वाग्भट्ट। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार भास हैं। तो विकल्प डी सही है। भास के नाटक हैं स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिभा नाटकम, अभिषेक नाटकम, प्रतिज्ञा यौनारायणम, शिवराज विजयम, जो कि उपन्यास है। इसमें शिवाजी का जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला देखते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। ये मुक्तिबोध सही है, विकल्प बी। प्रगतिवाद आलोचना के सैनिक रूप का उल्लेख मुक्तिबोध ने किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिशील काव्य के लिए प्रगतिवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। मुक्तिबोध ने अपने इस लेख में इसके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है।
तो हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था, जो 11वीं शताब्दी के इतिहासकार माने जाते हैं। अबू सईद आधुनिक अफ़गानिस्तान के इतिहासकार थे और अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पहेलियों और मुकरियों में किया। तो ये आपका अबू सईद सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो दोस्तों पुतलिपा ये योगी हैं, बाकी सब योगिनी हैं। मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा ये सब आपके योगिनी हैं, केवल पुतलिपा योगी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग पहचानने का एक आपको सरल तरीका हमने बताया कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करिए, तो निश्चित है 90% प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 10% के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, पूछा है स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात 3 स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग है, वही पुल्लिंग आपको छांटना है। वायु, ठंडी वायु, शीतल वायु, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया। रेणु ये स्त्रीलिंग है क्योंकि स्त्री का नाम होता है रेणु, रेणु अच्छी है। सेतु बनाया गया, सेतु बन गया, तो ये दोस्तों पुल्लिंग है। तो और रज्जु भी स्त्रीलिंग है, तो आपका सी सही है। सेतु, बड़ा सेतु, छोटा सेतु, बड़ी सेतु नहीं कहा जाता। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो दोस्तों धा, ता, था, दा, धा, न ये दंत ध्वनि है, बाकी सब ओष्ठ है। प, फ, व, भा, व ये सब ओष्ठ है, तो आपका धा गलत होगा, नहीं है, यही सही है क्योंकि ये दंत है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो दोस्तों यही पूछा है, इसमें से कौन संबद्ध नहीं था? तो इसमें आपका सी सही है। रानी केती की कहानी जो ईसा अल्लाह खान ने लिखा, ये फोर्ट विलियम से संबद्ध नहीं थे। बाकी प्रेम सागर, लाल चंद्रिका ये लल्लू लाल का है, ये संबंधित थे। और नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। तो अगला देखते हैं, आपका ये सी सही है, रानी की केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, यह सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, यह भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह भी सही है। रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी, यही गलत है, तो विकल्प डी आपका सही है। तो दोस्तों रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभरनाथ शर्मा हैं, जबकि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हरकृष्ण प्रेमी हैं। दोस्तों दुलाई वाली कहानी 1907 में लिखी गई थी, और जबकि 11 वर्ष का समय 1903 में लिखा गया था। अगला प्रश्न, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो दोस्तों यह ऋषिकेश सुलभ की है, विकल्प ए सही है। वध स्थल से छलांग
1979 में कहानी संग्रह के कहानीकार ऋषिकेश सुलभ हैं। अगला देखते हैं, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह भिखारी दास का है, विकल्प ए सही है। तवलकार का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों विकल्प बी सही है, तौधन लिकार, तौधन लिकार आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेचर एंड द वे ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये 1871 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ था। और दोस्तों इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें विकल्प डी गलत है, लोग भूल गए, ये रघुवीर सहाय का है, जबकि इसमें शमशेर बहादुर सिंह दिया है, जो कि गलत है, और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक देव की माता का नाम था? तो दोस्तों गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था, तो विकल्प डी इसमें भी सही है। तथा इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और इनके 2 पुत्र थे, एक श्री चंद्र और दूसरे लक्ष्मी चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों इसमें बरवे छंद है। दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। बरवे छंद के प्रवर्तक रहीम दास जी हैं। बरवे छंद की जो परिभाषा होती है, इसको हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो दोस्तों अधिकांश उपन्यास में उनका जो है नायक चेतन है, और किस में नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों गर्म राख का जो है पात्र चेतन नहीं है। उपेंद्र नाथ अस्क गर्म राख का केंद्रीय पात्र जगमोहन, हरीश तथा दूरो हैं। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने समाज के माध्यम से व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत किया है, जबकि उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना तथा एक नन्ही कंदील का कथानायक चेतन नामक पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों खग, शकुनी, शकुंत ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं, जबकि शकुंद जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। शकुंद का अर्थ होता है कनेर का पेड़, जो सफ़ेद सफ़ेद जिसमें फूल लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ
के विशेषण का प्रयोग किया है? तो ये विकल्प सी है, भवभूति। भवभूति को श्रीकंठ उपाधि कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध नाम उदुम्बर डंबर था। उनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम जतुकर्णी था। अगला देखते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला देखते हैं। लकार और उनके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका ए सही है, मतलब ए गलत है। इस पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये आपका गलत है, इसीलिए यही सही है। क्योंकि लोट लकार का दिया है संभाव्य काल, गलत है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो यह पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था, तो विकल्प ए सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना का है? तो भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी सही है, विकल्प बी सही है। इसका रचना काल 1741 ईस्वी है। इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात क्यों भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोया कै। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह सेनापति की पंक्तियाँ हैं, विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ था, विकल्प ए सही है। दोस्तों, सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था। इसकी उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी हैं। और पश्चिमी हिंदी में कौरवी, बांगरू जिसको हरियाणी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। और राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी आती हैं। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली आती हैं। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और मगधी से बिहारी हिंदी जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य एवं 4 विट्ठल नाथ के शिष्यों को मिलाकर 8 अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे, जबकि विट्ठल नाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो इसमें तद्धित वाला नहीं है पूछा है, तो इसमें सजावट है, ये तद्धित प्रत्यय नहीं है। सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो कि कृदंत है। अगला देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो दोस्तों, द्रुत विलंबित छंद में एक चरण, एक नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यह एक वार्णिक छंद है
तो विकल्प डी आपका सही है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा ए जोइंदू सही है, बी सही है आपका। दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू ने किया था। जोइंदू का समय 8वीं शती माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं परमात्मा प्रकाश, योगसार हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। तो आपका ये विकल्प ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों राजा शब्द तत्सम है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, जबकि अन्य जो है तद्भव शब्द हैं। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, किसान का तत्सम कृषक होता है और दाहिना का दक्षिण होता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो ये सार्वभौमिक होगा, सी सही है। बाकी जिसका संबंध सभी कालों से होता है वह सार्वकालिक होता है, और जिसका संबंध सभी देशों से होता है वह सार्वदेशिक होता है, और सभी लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनीन होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः, तो ये बी सही है, पितरि, पित्रो, पितृषु, तो बी आपका सही है। अगला देखते हैं। नदी कोष भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा, तो इसमें सी सही है, नदी कोशम कुटिला। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है, 3 सही है, एक गलत वही बताना है। तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यही गलत है, बाकी सही है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, यह भी सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शयन में संधि है, तो शयन में अयादि स्वर संधि है, विकल्प ए सही है। इसमें ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर जब आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इसमें से धन अन हो जाएगा। शयन अयादि स्वर संधि है। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस तरंग, पंक्तियाँ किस छायावाद दी कब की हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो ये त्रिलोचन जी की है, विकल्प डी सही है। तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन की काव्य रचना है। त्रिलोचन की अन्य रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए, दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, फूल नाम है एक, तथा अनकहनी भी कुछ कहनी है इत्यादि हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर
चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। तो दोस्तों ये अंधा युग का है, जिसके सृजता धर्मवीर भारती हैं, तो विकल्प ए सही है। दोस्तों ये अंधा युग के प्रथम अंक कौरव नगरी से लिया गया है। अगला देखते हैं, शिवराजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो शिवराजभूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और 1 चित्रालंकार एवं 1 संकर अलंकार का चित्रण हुआ है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना जाता है। तो दोस्तों ये यजुर्वेद से माना जाता है, विकल्प सी सही है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद नाट्य अभिनय जिसको कहते हैं से लिया गया है। ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान तथा अथर्ववेद से रस लिया गया है। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षण के विषय में एक कथन असत्य है, अर्थात 3 सही है, 1 गलत है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, सही है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये गलत है। यह सर्गों में विभक्त होता है, सही है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है, ये भी सही है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो ये जॉर्ज गिलक्राइस्ट का है, विकल्प सी सही है। उनकी एक और पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर। अगला देखते हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृत के रचनाकार हैं, तो ये राजेश जोशी का है, तो विकल्प सी सही है, राजेश जोशी। 2 पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह को दोस्तों 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। तो ये बी सही है आपका, शिवपूजन सहाय बी। ये इस शिवपूजन सहाय की संस्मरणात्मक रचना है। अगला देखते हैं, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो दोस्तों लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है चित्रलिपि पहले, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि, तो आपका सी सही है। भावमूलक लिपि के बाद ध्वनि लिपि आता है, जो कि मतलब विकल्प में वो नहीं दिया है, 4 ही दिए हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। तो चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें परि होगा, सी सही है, क्योंकि अप का भी अर्थ होता है निषेध, औ का भी होता है निषेध, और दूर का भी निषेध होता है, जबकि परि का मतलब होता है चारों ओर। अगला देखते हैं, सबको उजानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें
दोस्तों पुनरुक्ति काव्य दोष है। इस उदाहरण में जगत के जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से होने के कारण पुनरुक्ति दोष है। दोस्तों पुनरुक्ति जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो दोस्तों इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखि मातु चकित भरी गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो दोस्तों इसमें अद्भुत रस है। विकल्प ए आपका सही है, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। अगला देखते हैं। पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों नेही नागरीदास सही है आपका, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता अर्थात सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। दोस्तों यही सही है। सुंदरदास संस्कृत के साथ साथ फारसी के भी विद्वान थे। इनकी रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया था, तो बी सही है। दोस्तों पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो अवधी भाषा में लिखा गया है और इसका बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? तो इसमें दोस्तों आपका डी सही है, 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया था, जिसमें सर्वाधिक मद्राकांता का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में विभक्त है, जिसका प्रधान रस श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। शनि का जल चस झस लग्न उपज्यो सुदिन स्नेहु क्यों न नृपति हैं भोग वै लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें आपका ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है, डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम तो भगति मुकति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये कबीर की परिचय से ली गई हैं, आपका सी सही है। अगला देखते हैं। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद की आत्मकथा है। ये दलित आत्मकथाकार थे। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो बी सही है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख काशी नाथ सिंह की है, तो विकल्प भी सही है। लोग बिस्तरों पर सुबह का डर
आदमीनामा, नई तारीख, कल की फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी तथा खरोच उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क को कहा गया है। न्यूयॉर्क को ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास झारखंड के असुर जनजाति के संघर्षों को बयां करती है। खुली आँखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं। तो ये दोस्तों मरुधर मृदुल का है, मरुधर मृदुल। तो विकल्प ए सही है। दोस्तों खुली आँखों का सपना 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ था, जबकि खुली आँखों का सपना उपन्यास की लेखिका आरती पांड्या हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सपना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों यह 1890 है इसका प्रकाशन वर्ष। तो विकल्प आपका बी सही है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो रामचंद्र सूर्य हैं इसके लेखक। डी आपका सही है। इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन है। सभी स्वर होते हैं। तो दोस्तों सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। डी सही है। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। दोस्तों यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो इसमें 8 पे लिखी है। विकल्प सी सही है। 8 सर्गों पे संजीवनी लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में उन कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों उसमें अपादान कारक होता है। अपादान से बी सही है। अलग होना, दूर होना। अगला देखते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो दोस्तों तुलसीदास ने हनुमान बाहुक अपनी पीड़ा को खत्म करने के लिए लिखी थी। तो हनुमान बाहुक आपका विकल्प बी सही है। कहा जाता है कि इनके बाहुओं में, भुजाओं में वात व्याधि थी, जिसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए उसकी रचना की थी। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा भागीरथ मिश्र की है। विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तो दोस्तों विधा की दृष्टि से सुमेलित कौन सा नहीं, ये बताना है। तो दोस्तों शांति निकेतन से शिवालिक यात्रावृत्त नहीं है, यह पत्र साहित्य है। तो आपका विकल्प डी सही है, बाकी सब सही है। सूरदास का प्रेम पक्ष
लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ए सही है। यह उनकी पुस्तक भ्रमर गीत सार की भूमिका में वर्णित है। दोस्तों, भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है जो अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, तो ये आपका भी सही है, अतड़ियों में बल पड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? दोस्तों, किरातुर्जनीयम सही है इसमें, विकल्प सी। किरातार्जुनीयम संस्कृत आचार्य भारवी की महाकाव्य रचना है। यह 18 अंकों में विभक्त वीर रस प्रधान रचना है। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। इसमें अर्जुन द्वारा इंद्र तथा शिव की तपस्या का वर्णन है। इस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। अगला देखते हैं। प्रज्ञा नवन वो में शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो दोस्तों, ये आपका डी सही है, श्री भट्टौल की है, भट्टौत की है, आपका डी सही है, भट्टौत। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? तो दोस्तों, हा घोष महाप्राण है, तो आपका डी सही है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों अर्पणा पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी गिरजा, शिवानी, शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो दोस्तों आषाढ़ महात्म्य इनकी नहीं है, बाकी सब इनकी है। अपवर्ग पंचक भी है, भक्ति सर्वस्व भी है, हिंदी भाषा भी है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य हैं और इनका दर्शन द्वैतवाद है। साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो दोस्तों ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, विकल्प ए सही है। उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इति दस माथ अमर पद लीन्हा पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो दोस्तों ये जायसी की पंक्तियां हैं, आपका सी सही है। तीसरा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो दोस्तों इसमें पंख होगा जिसका तत्समपक्ष होता है, जबकि रात्रि रात, कार्य काम, दैव देवता। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो ये कालचक्र में अंकित किए थे, विकल्प ए सही है। हिंदी नई चाल में ढली, यह वाक्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक कालचक्र में लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु के समय में हिंदी को एक नया व्यक्तित्व मिला, जिसे व्यापक जनता ने स्वीकार किया। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसमें विकल्प डी आपका सुमेलित नहीं है।
क्योंकि एक ज़मीन अपनी ये चित्रा मुद्गल की है, जबकि इसमें दिया है मृदुला गर्ग, जो कि गलत है। उर्दू को यामनी भाषा करने का श्रेय किसको है? तो दोस्तों ये लल्लू लाल सही है, आपका भी सही है। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो दोस्तों ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है, तो विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम। दोस्तों खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। अभी पहले हम लोग व्याख्या कर चुके हैं इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसमें विकल्प डी सही है। अर्वाचीन नवीन गलत है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है विलोम, जबकि आगे क्या विज्ञा प्रज्ञ होता है। अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन होता है। अजय का विजय होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।